धरती पर जब जब अधर्म अपना पांव फैलाने लगता है और मानवता को खतरे में डालने लगता है, तब तब भगवान अपने दिव्य अवतार से पृथ्वी पर आते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की कथा भी ऐसी ही एक ऐतिहासिक और पौराणिक घटना है, जब भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में अवतार लेकर मानवता की रक्षा की। आइए हम इस कथा को विस्तार से जानें और समझें कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने मानवता को अधर्म और क्रूरता से बचाया। द्वापर युग की नगरी मथुरा, जहां का राजा कंस था, अत्याचारी और क्रूर था। कंस ने अपने पिता राजा उग्रसेन को गद्दी से हटा दिया और खुद राजगद्दी पर बैठ गया। मथुरा की प्रजा कंस के शासन से अत्यंत दुखी थी, क्योंकि कंस ने अपने राज्य में निर्दयता और अन्याय का शासन स्थापित किया था। लेकिन कंस का उसकी बहन देवकी के प्रति एक विशेष स्नेह था। उसने देवकी का विवाह अपने मित्र वासुदेव से कराया। इस विवाह के दौरान एक आकाशवाणी हुई, जिसने कंस के जीवन को उलझा दिया। आकाशवाणी ने कहा, हे कंस, जिस बहन को तू ससुराल छोड़ने जा रहा है, उसकी 8वीं संतान ही तुझे नष्ट कर देगी। आकाशवाणी सुनते ही कंस का क्रोध आकाश छूने लगा। उसने देवकी और वसुदेव को तुरंत कारागार में डाल दिया और उन दोनों को चेतावनी दी कि उनकी जो भी संतान होगी उसे वह मार डालेगा। कंस ने यह भी कहा कि देवकी की संतान को जन्म लेने पर ही कारागार से बाहर फेंक दिया जाएगा। कारागार में देवकी ने एक एक करके 7 बच्चों को जन्म दिया। कंस ने उन सभी बच्चों को निर्दयता से मार डाला। देवकी और वसुदेव की व्यथा और आंसू इस निर्दयी राजा के दिल को नहीं पसी जाते थे। लेकिन सच्चाई यह थी कि 7वीं संतान बलराम को योगमाया ने माता रोहिणी के गर्भ में सुरक्षित पहुंचा दिया था। यही कारण था कि बलराम को संकर्षण भी कहा जाता है। आखिरकार देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। यह घटना भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन आधी रात के समय मथुरा के कारागार में हुई थी। रोहिणी नक्षत्र की शुभ घड़ी में जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तो यह पौराणिक मान्यता के अनुसार एक दिव्य घटना थी। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया, कारागार में एक अद्भुत प्रकाश फैल गया और वसुदेव और देवकी के सामने भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप ने दर्शन दिए। भगवान ने वसुदेव से कहा, अब मैं नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। तुम मुझे अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में भेज दो और वहां जन्मी कन्या को लेकर मथुरा आ जाओ। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, लेकिन चिंता मत करो। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागार के द्वार अपने आप खुल जाएंगे और उफनती यमुना तुम्हें पार करने का मार्ग दे देगी। भगवान के आदेश अनुसार वसुदेव ने श्री कृष्ण को एक सूप में रखकर कारागार से बाहर निकलने का प्रयास किया। भगवान विष्णु की माया से सभी पहरेदार सो गए। कारागार के दरवाजे अपने आप खुल गए और यमुना नदी शांत होकर वसुदेव को पार करने का मार्ग प्रदान करने लगी। वसुदेव ने यमुना को पार किया और नंद जी के घर पहुंच गए। वहां उन्होंने श्री कृष्ण को यशोदा के पास छोड़ दिया और कन्या को लेकर मथुरा लौट आए। जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के जन्म की सूचना मिली, तो वह तुरंत कारागार में आया। उसने कन्या को छीनने की कोशिश की, लेकिन वह कन्या उसके हाथ से फिसलकर आसमान में चली गई। उस कन्या ने कहा, हे मूर्ख कंस, तुम्हारी मृत्यु का समय आ गया है। तुम्हारा काल जन्म ले चुका है और वह वृंदावन पहुंच चुका है। अब तुम्हें जल्द ही अपने पापों का दंड मिलेगा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हर साल भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। इस दिन लोग भगवान श्री कृष्ण की पूजा विधि पूर्वक करते हैं और उनके जन्मोत्सव की खुशी मनाते हैं। यह दिन हमें याद दिलाता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म अन्याय और अधर्म के खिलाफ लड़ाई के लिए हुआ था। इस पर्व पर लोग अपने घरों में लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, उपवास रखते हैं और दही हांडी उत्सव का आयोजन करते हैं। दही हांडी उत्सव बाल कृष्ण की लीला का प्रतीक है, जो हमें कृष्णमय करता है और भक्ति भाव से जोड़ता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की यह कथा हमें केवल भगवान श्री कृष्ण के जन्म की याद ही नहीं दिलाती, बल्कि यह हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती है। यह कथा हमें बताती है कि भगवान कभी भी मानवता के संकट को दूर करने के लिए अवतरित होते हैं और धर्म की विजय के लिए अधर्म का अंत करते हैं।
श्री कृष्ण की उपासना और उनके सिद्धांत हमें अन्याय, अधर्म और क्रूरता के खिलाफ संघर्ष की प्रेरणा देते हैं। आप भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा और भक्ति में अपने जीवन को रत करें और उनकी उपासना से आत्मिक शांति और सुख प्राप्त करें। अपने घर में लड्डू गोपाल की सेवा और दही हांडी जैसे उत्सवों के माध्यम से इस पर्व को उल्लासपूर्वक मनाएं और श्री कृष्ण की दिव्य लीला का अनुभव करें। आशा है कि इस कथा ने आपको प्रेरित किया है और आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में मददगार साबित होगी। ऐसे ही धार्मिक और प्रेरणादायक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें द स्टोरीज ऑफ भारत को और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। श्री कृष्ण की कृपा आपके जीवन में हमेशा बनी रहे। धन्यवाद।